गुड मॉर्निंग मित्रों। अभी हमारे इम्प्रूव योर सेल्फ चैलेंज का दूसरा डे है। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हो और मैं उठ गया हूँ। तो आज हम अपनी रूटीन में मेडिटेशन ऐड करने वाले हो, ड्रिंक और वाटर ऐड करने वाले। तो अभी हम करते हैं पहले मेडिटेशन 20 मिनट तक, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम कोल्ड बाथ लेंगे, फिर हम ड्रिंक और वाटर यानी कि थोड़ा सा सुबह पानी पिएंगे और फिर हम रीड बुक करेंगे। तो करते हैं मेडिटेशन। I'm scared to death, scared of your eyes looking into my eyes, scared that I'll back out and hold my breath. Wake up one morning and see your face, I can feel it coming back. These shivers are every day. Whoa, I say it's over, I get out of bed and leave, yeah, just like that. I got the shivers whenever I would think about you. Now that I left, I live without you. I'm on my own again. I got the shivers whenever you went out of line, yeah. Now it's like everything is fine, yeah. 'Cause now I'm alone again. तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर लिया है। तो अभी हम तैयार होके आते हैं। तो हम पहले लेंगे कोल्ड बाथ, फिर हम तैयार होके आते हैं, फिर हम करके रीड बुक। और आज हम 10 पेजेस पढ़ने वाले हुए रिच डैड पुअर डैड वाली हिंदी कॉन्सेप्ट में है। तो जिसको भी एक बुक जाए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से परचेज कर सकता है। तो हम आज चलो अभी कोल्ड बाथ लेते हैं, फिर हम रीड रिच डैड पुअर डैड का 10 पेजेस पढ़ते हैं और उसमें से जो लेसन मिले हो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। तो लेते हैं बात। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं तैयार होकर आ गया हूँ। अभी मैं बुक्स रीड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बुक्स इस रिच डैड वाली बुक्स के 10 पेजेस पढ़ने वाले हो। उसके बाद उनमें से जो भी लेसन मिलेगा वो मैं अगले वीडियो में अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। तो बुक्स रीड करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो हमने रिच डैड पुअर डैड वाले किताब के 10 पेज पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ पे अध्याय 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे लेखक यानी कि रॉबर्ट कियोसाकी बताना चाहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और एक दूसरे गरीब। तो जो अमीर डैडी थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, उसने PhD कर रखी थी। उसने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट को 2 साल के कम वक्त में पूरा कर दिया था और वह आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और तथा नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी गए। ये सब उन्होंने सिर्फ स्कॉलरशिप के सहारे कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे दूसरे डैडी थे, वो आठवीं से आगे पढ़े ही नहीं थे, वो ऐसा कह रहे थे। दोनों ही अपने करियर में सफल इंसान थे और दोनों ने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की है, परंतु उनमें से एक पोजीशन होते रहे और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने के बाद उसके परिवार को करोड़ों डॉलर की दौलत हासिल हुई और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मर गया। तो जो गरीब डैडी थे उसका विचारधारा ये थे कि वो पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, और दूसरे अमीर डैडी थे वो कहा करते थे कि पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। तो रॉबर्ट कियोसाकी को बचपन से ही ये 2 डैडी की बातें सुननी पड़ी थी, क्योंकि 2 विचारधाराएं हो गई थी।
तो उससे अपनी ज़िंदगी में कौन सी अपनानी चाहिए वो उसमें दिक्कत करने थे। और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप से पूछा करते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसको दोनों ही जगह से अलग अलग ज्ञान मिलता रहा है। एक कह रहे थे कि पैसा जीवन में कुछ भी नहीं होता, और दूसरे लड़के कह रहे थे कि पैसा ही जीवन में सब कुछ होता है। तो ये धन दौलत की जो विषय धन दौलत का विषय है वो स्कूल में हमें सिखाया नहीं गया है, वो हमें बिल्कुल घर पर ही पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। तो एक डैडी जो गरीब डैडी थे उसकी आदत यही थी कि वो हमेशा अपने आप को नेगेटिव ही बातें बोला करते थे। वो कहा करते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं नहीं कर सकता। और जो अमीर डैडी थे वो इनसे भी नहीं, नकारात्मक शब्द से वो अपने आप चिढ़ाते थे, वो नफरत करते थे। तो वो उसकी जगह यही कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तो जो गरीब डैडी थे वो ऐसा बोलते थे कि मैं उसे नहीं खरीद सकता। तो वहाँ पे अपना ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो हम नहीं खरीद सकते तो वो सोचता ही नहीं कुछ। जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि मैं नहीं खरीद सकता तो हमारा ब्रेन स्टॉप हो जाता है, बल्कि उसकी जगह हम ऐसे बोले कि हाँ मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और वो अलग अलग रास्ते निकालने लगता है कि इसे खरीद कैसे सके। वैसे ही अमीर डैडी थे वो एक बात कहा करते थे कि दिमाग है वो हमारा सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। जो हमारे पास दिमाग है, ब्रेन है, वो सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। तो जो गरीब डैडी थे वो नहीं कर सके ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोल के अपने माइंड को सुला देते थे। और जो अमीर डैडी थे वो हमेशा ऐसे प्रश्नवाचक जो शब्द थे वो बोलकर अपने माइंड को एक्टिव कर लेते, यानी कि अपने ब्रेन की ताकत को डेली डेली बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान थे और दूसरे डैडी जो अमीर डैडी थे वो निवेश करते जा रहे थे। तो हम भी अपने पैसों को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते जा रहे थे, और गरीब डैडी थे वो पैसे से अपने बिल या घर वखरी के सामग्री में अपने खर्च कर देते थे। तो दोनों ही अपने बिल चुकाने में चुकाते हैं, जो दोनों ही अपने बिल है वो सेम ही चुकाते हैं, परंतु जो गरीब डैडी है वो सबसे पहले बिल चुकाते हैं और जो अमीर डैडी है वो सबसे आखिर में बिल चुकाते हैं। और हमारी जो सोचने की आदत है वो जो नेगेटिव हम सोचते हैं, तो हम नेगेटिव जो एक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो अभी वही सच होने लगता है। जो सबकॉन्शियस माइंड को वो नहीं पता होता कि ये गलत है या सही। जो हम डेली डेली अपने आप को बोलते हैं, नेगेटिव वाक्य बोलते हैं अपने आप को, तो वो सही मान लेता है, और पॉजिटिव हम बोलते हैं तो उसे भी सही मान लेता है। तो हमें अपने ब्रेन के बारे में सोचना चाहिए और हमें कभी नेगेटिव वाक्य को अपने रूटीन में शामिल नहीं करना चाहिए थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने 9 साल की उम्र में ये फैसला ले लिया कि मैं पैसों का ज्ञान अपने अमीर डैडी से लूँगा। इस पे उसने 6 पार्ट में इस बुक को डिवाइड कर दिया है, 6 सबक दिए हैं उसको। तो वो सबक है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा है अपने काम से काम रखो। चौथा है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। पांचवा है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। छठा है सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम न करो। तो ये 6 सबक है जो अमीर डैडी ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को सिखाए हैं 30 सालों में। तो यहाँ पे हमने इतना ही एक अध्याय पूरा कर लिया, तो ये सबक आएंगे अब। तो ये एक के बाद एक सबक हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो ये सबक हम कंप्लीट करने वाले हैं आगे की वीडियो में। जो आज हमने डे 2 कंप्लीट कर लिया है अपनी इम्प्रूव माई सेल्फ का। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर देना। और ऐसे ही मेरे साथ 1% डेली ग्रो करने के लिए सीखते रहिए। हम ए बुक कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 2 और बुक है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं, अपने बिजनेस को भी ग्रो करने वाले हैं डेली। तो यहाँ पे मैंने 7 डे का जो चैलेंज दिया था उसका डे 2 कंप्लीट कर दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट में सजेस्ट करते रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।